नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस पत्रकार वार्ता में दिल की गहराइयों से आभार, स्वागत। अपने विधानसभा क्षेत्र की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पीछे दो पुल्स जो हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में डैमेज हुए, एक लूना ब्रिज था और एक चोली का पुल था। और मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी को, कि रिकॉर्ड समय में वो पुल बनकर के तैयार हुए दोबारा, और उनका विधिवत इनॉग्रेशन जो है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने भरमौरी साहब की उपस्थिति में ऑनलाइन किया। जाहिर है कि सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के हैं, और भरमौरी साहब जो है वो ऑफिशियल कैंडिडेट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भरमौर विधानसभा हल्के से। तो इनॉग्रेशन तो उन्हीं ने करनी थी, जिसकी सरकार होती है इनॉग्रेशन यूजुअली सरकारें ही करती हैं। तो पीछे मैं हमारे विधायक साहब का बयान सुन रहा था, अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो लाइव हुए और उन्हें पता नहीं किस बात की तकलीफ हो गई। आप तो पहली मर्तबा विधायक बने हैं, भरमौरी साहब 5 मर्तबा के विधायक हैं और एक बहुत ही लंबा अनुभव जो है राजनीति के क्षेत्र के अंदर उनका है। लगभग 11 विधानसभा के चुनाव भरमौरी साहब ने लड़े और कई वर्षों तक जो है कुशल नेतृत्व भरमौर विधानसभा क्षेत्र का किया। अब हमारे विधायक साहब बयान दे रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को 2 बारी जनता ने नकार दिया उस व्यक्ति से जो है पुल का उद्घाटन करा दिया, कि इन्हें केवल अपनी पट्टिकाएं लगाने का शौक है। भाई पट्टिकाएं तो सरकार के नुमाइंदों के लगेंगी, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स की लगेंगी, लेकिन मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूं क्या उस पट्टिका पे ठाकुर सिंह भरमौरी जी का नाम था? नहीं था। तो आप ये किस आधार पे कह सकते हैं कि हमें अपना नाम चिपकाने का शौक है? अगर आपने हमारा नाम ही देखना है तो पिछले 50 वर्षों में और जब जब भरमौरी साहब ने 5 मर्तबा नेतृत्व किया इस विधानसभा क्षेत्र का, उनकी अनगिनत पट्टिकाएं जो है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगी हैं डेवलपमेंट वर्क्स के अगेंस्ट, चाहे वो फाउंडेशन स्टोन्स थे, चाहे वो इनॉग्रेशंस थी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आपकी सरकार ने तो पिछले 5 साल उन पट्टिकाओं को हटाने का काम किया। जिन स्कीम्स का हमने उद्घाटन, शिलान्यास, फाउंडेशन स्टोन किया था, उनका आपकी पिछली सरकार में दोबारा उन्हीं स्कीम्स का, भरमौरी साहब की केवल पट्टिकाएं हटाने के लिए उन्हीं स्कीम्स को आपने दोबारा इनॉग्रेट किया, उन्हीं स्कीम्स का आपने दोबारा फाउंडेशन स्टोन किया। क्या वो चीजें आपको समझ में नहीं आती? वो चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं? पता नहीं किस बात का अहंकार हमारे विधायक साहब को हो गया। ये तो पहली मर्तबा भी विधायक बने। मुझे लगता है उन्हें ये एमएलए-शिप हजम नहीं हो रही है, इतनी पावर हजम नहीं हो रही है। फिर वो कह रहे थे कि फेसबुक की राजनीति हम लोग करते हैं। उनका ये बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि किसी भी कांग्रेस के नुमाइंदे ने वहां आकर के, पुल पर आकर के सुध नहीं ली, लोगों की सुध नहीं ली। भाई अगर कहीं किसी क्षेत्र में पुल डैमेज हुआ है तो वहां तो सरकारी तंत्र ही लगेगा। विधायक साहब अपनी जेब से पैसा दे करके तो उस पुल को बना करके तैयार नहीं कर रहे। अगर श्रेय लेने की बात होती तो भरमौरी साहब जबरदस्ती लड़के वहां अपना नाम लगवाते। अगर श्रेय लेने की बात होती है, मौके पे जाके आपकी तरह फोटो आपकी राजनीति करते वहां। पर हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते, हम केवल काम करने में विश्वास करते हैं। एक रिकॉर्ड समय में भरमौरी साहब के निर्देशों के अनुसार, आदरणीय विक्रमादित्य जी के निर्देशों के अनुसार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार वो पुल वहां बन करके तैयार हुआ है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं डॉक्टर साहब को, उनको शायद ये आभास नहीं हो पा रहा है कि सरकार उनकी अभी नहीं है। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वो विपक्ष के विधायक हैं। तो आप केवल तनख्वाह लीजिए ना सरकार से, इलाके की तरक्की आप सरकार पे छोड़िए, हम पे छोड़िए। हम तो करते आए कई वर्षों से।
आप अपनी भागीदारी, अपने सजेशंस दीजिए। आपको जहां लगता है हम लोग गलत है, आप बताइए। और आप पर्सनल प्रहार किसी पे करेंगे, जिस नेता ने 50 वर्षों तक एक विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है, उस पर आप बार बार व्यक्तिगत तौर पे हमला करेंगे, ये बात मैं समझता हूं अच्छी नहीं है। हम लोगों ने कभी ऐसी राजनीति की, कभी पर्सनल अटैक किसी पे नहीं किया, लेकिन वो हमेशा पर्सनल एजेंडा पे आ जाते हैं हमेशा। कि 2 बारी नकार दिए जनता ने, हम लोग इन्हें बताएंगे। भैया आप क्या बताएंगे? आपसे किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। आपको जिस काम के लिए जनता ने चुना है, आप उसको हमको अंजाम दीजिए। भरमौरी साहब की चिंता वो ना करें, हमारी राजनीति शुरू या खत्म होने की चिंता वो ना करें। वो हमें देखना है, वो कांग्रेस पार्टी को देखना है। वो केवल जिस काम के लिए जनता ने उन्हें चुना है उस काम पे वो ध्यान दे। लेकिन वो तो खुद ही कंफ्यूज है, काम पे ध्यान कैसे देंगे? पहले जब डॉक्टरी पेशे में थे तो कह रहे थे कि राजनीति में मौका दे। अब जब राजनीति में जनता ने चुन करके विधायक बना दिया तो अब कह रहे वापस ऑपरेशन करने की परमिशन दे। भाई एक माइंड तो सेट कर लें डॉक्टर साहब, आप करना क्या चाहते हैं? आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं, या आप राजनीति में आकर के डॉक्टरी करना चाहते हैं, या आप डॉक्टरी में राजनीति करना चाहते हैं? एक स्टेबिलिटी लाइए, पहले अपना माइंडसेट तो क्लियर कीजिए। दूसरों पे छीटाकशी करने से पहले अपना स्टैंड तो क्लियर रखिए। हमें कहते हैं इन्होंने पता नहीं बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली। भाई हमने 5 वर्षों में नहीं कही है, ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स कि हमने इतनी रजिस्ट्रियां हैं इनके नाम पे। भैया 3 कमाने वाले हमारे परिवार में। मेरी माताजी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड, मेरे पिताजी 5 बारी के विधायक, एग्रीकल्चरिस्ट हम लोग हैं। मैं 2006 से बिजनेस में हूं। आप ये बताइए कि आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आ गई कि आपने धर्मशाला में संपत्तियां खरीद ली, आपका अस्पताल बन करके इतनी जल्दी तैयार हो गया। वीव डन इट ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, एंड व्हाट वी हैव डन ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, आपने तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो कर लिया। मुझे लगता है एक कहावत है हिंदी में कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। भाई जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरे को तो कम से कम पत्थर ना मारे हो। तो ध्यान रखें इस बात को। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, पब्लिकली आई एम सेइंग दिस, ये पर्सनल एजेंडा इससे बाहर आए। पर्सनल प्रहार किसी भी नेता पे, और खास करके जो आप मैं तो समझता हूं आपका तो लेवल ही नहीं हुआ अभी कि आप भरमौरी साहब पे इस तरह की छीटाकशी कर सके। और मुझे लगता है वो लेवल आप अचीव भी नहीं कर पाएंगे। 11 इलेक्शंस इज समथिंग। आप कहते हैं आपको फेसबुक पे जगह नहीं बनानी, आपको जनता के दिलों में जगह बनानी है। जनता के दिलों में अगर जगह किसी व्यक्ति ने बनाई है, वो व्यक्ति ठाकुर सिंह भरमौरी है, जिन्होंने इतनी लंबी पारी राजनीति के अंदर खेली है, 55 वर्ष, लगभग 11 इलेक्शंस। तो बिना जनता के दिल में घर बनाए इतनी लंबी पारी कोई व्यक्ति राजनीति में खेल नहीं सकता। अभी तो देखेंगे, अभी तो इट्स टू प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। और मैं तो विशेष तौर पे ये समझता हूं कि किसी की पर्सनल लाइफ में हमें कमेंट करने का कोई अधिकार ही नहीं है। व्हाई शुड आई इवन ट्रेसपास समबडीज पर्सनल लाइफ? मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, हमारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है। लेकिन एक उद्घाटन क्या हो गया, एक सरकार ने उद्घाटन क्या कर दिया, उसी बात की तकलीफ इन्हें होना शुरू हो गई। इन्हें लगा क्या पता सरकार के बाहर है, अब कौन और लीडर पैदा हो जाएंगे यहां, इन लोगों की राजनीति शायद खत्म हो गई है। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, राजनीति एक व्यक्ति की तभी खत्म होती है जब वो व्यक्ति खुद चाहे। जब हमें लगेगा हमें राजनीति से एग्जिट करना है तो हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने नहीं आना होगा, हम खुद एग्जिट कर लेंगे। पर हम करें क्यों? क्योंकि हमारा ध्येय, हम वचनबद्ध है जनता की तरक्की के लिए, भरमौर विधानसभा क्षेत्र की तरक्की के लिए। इतना योगदान, मैं समझता हूं 90% योगदान जो है वो भरमौरी साहब का है।
फिर आप कहते हैं हम फेसबुक की राजनीति करते हैं। एक आप जानते हैं पीछे एक पेशेंट को एयरलिफ्ट कराया गया पांगी से, कराया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, कराया कांग्रेस की सरकार ने, कराया ठाकुर सिंह भरमौरी जी ने रिक्वेस्ट करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारे एमएलए साहब सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि मैंने उसे एयरलिफ्ट कराया और उसका उपचार जो है शिमला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि उपचार चल रहा था टांडा में। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि फेसबुक की राजनीति कर कौन रहा है। तो हमें ना समझाएं कि कब फेसबुक की राजनीति करनी और कब नहीं करनी। हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जनता का काम करने में विश्वास रखते हैं, फोटो खिंचवाने में नहीं। और इसके अलावा भरमौर विधानसभा क्षेत्र की तरक्की के लिए और तीनों जोन्स जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, पांगी है, गैर जनजाति क्षेत्र है और हमारा भरमौर का ट्राइबल एरिया है, इलाके की तरक्की के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। हम सरकार में है नहीं है, हम निरंतर जो है क्षेत्र की लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहेंगे जिस तरह से लड़ते आए हैं। और टू कंक्लूड, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज यहां मेरी बात सुनने को आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस।